किताब के पन्ने पलटते हुए उसने देखा कि किताब में एक खौफनाक कहानी लिखी थी, वह छाया जो तुम्हारे रास्ते पर आएगी। प्रिया ने यह पढ़ा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। कभी कभार एक काली छाया पेड़ के नीचे खड़ी नजर आती थी और कभी किसी के घर के पास हौले हौले कदमों की आवाज सुनाई देती थी। प्रिया ये सब देख रही थी और ये उसका मन और ज्यादा उलझा रहा था। प्रिया ने तय किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगी। गांव अल्मोड़ा में एक छोटी सी लड़की प्रिया रहती थी। उसके घर के पास घने जंगल और एक सुनसान तालाब था। प्रिया का मन बहुत ही चंचल था और वह अक्सर अपने दोस्तों से कहती, तुम जानते हो कि हमारे गांव में एक पुरानी कहानी है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। प्रिया एक दिन जंगल में खेलने गई थी और उसने एक पुरानी किताब पाई जो मिट्टी और धूल से ढकी हुई थी। किताब के पन्ने पलटते हुए उसने देखा कि किताब में एक खौफनाक कहानी लिखी थी, वह छाया जो तुम्हारे रास्ते पर आएगी। प्रिया ने यह पढ़ा और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसने किताब को वहीं छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोग घर से बाहर जाने से डरने लगे थे। कभी कभार एक काली छाया पेड़ के नीचे खड़ी नजर आती थी और कभी किसी के घर के पास हौले हौले कदमों की आवाज सुनाई देती थी। प्रिया ये सब देख रही थी और ये उसका मन और ज्यादा उलझा रहा था। प्रिया ने तय किया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगी। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, प्रिया अकेले तालाब की ओर बढ़ी। उसे यकीन था कि इस सब के पीछे कुछ बड़ा राज छिपा हुआ था। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वही काली छाया वहां खड़ी थी, लेकिन यह छाया एक औरत की थी जिसका चेहरा धुंधला था। प्रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया धीरे धीरे सामने आई और बोली, तुम्हें यह रहस्य जानने की जिज्ञासा थी। अब सुनो, मैं तुम्हारे गांव की पुरानी आत्मा हूँ। इस गांव में जो भी गलत काम करता था उसकी आत्मा को मैं शांति देती थी, पर एक दिन तुमने मुझे किताब में पढ़ा और मेरी शक्ति ने तुम्हारी जिज्ञासा को जगाया। प्रिया ने धीरे धीरे समझा कि वह आत्मा गांव में पुरानी गलतियों को सही कर रही थी। अब प्रिया को उस रहस्य का हल मिल चुका था। प्रिया ने गांव के बुजुर्गों से बात की और जाना कि पुराने समय में एक अत्याचारी रानी ने गांव वालों पर अत्याचार किए थे। आत्मा उसी रानी की थी और अब वह गांव को सुधारने आई थी। प्रिया ने आत्मा से वादा किया कि वह गांव वालों को जागरूक करेगी और सच्चाई बताएगी। अगले दिन प्रिया ने पूरे गांव को उस आत्मा के बारे में बताया और साथ ही यह भी समझाया कि बुरे कर्मों का दुष्परिणाम कैसे होता है। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और अपने व्यवहार में सुधार किया। गांव में शांति लौट आई और आत्मा को भी शांति मिल गई। कहानी का नैतिक संदेश, कभी कभी हमारे भीतर की जिज्ञासा हमें सच्चाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। हमें ये समझना चाहिए कि अतीत की गलतियों को ठीक करने के लिए सच्चाई का सामना करना जरूरी होता है।